नमस्कार, स्वागत है आप सभी का यूपी एएनएम डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में। आज का दिन काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है और अभी भी डीबी चल रहा है। जिनका छोटा हुआ है अब उनका डीबी स्टार्ट है, या जो लोग एब्सेंट हो गए थे या जिनको प्रॉब्लम थी किसी भी डॉक्यूमेंट्स को लेकर के, ऐसे भी बड़ी संख्या में कैंडिडेट्स आज पहुँचे हुए हैं। और कुल मिलाकर के जितने भी आपके मन में कोई भी डाउट था, चाहे आपके डॉक्यूमेंट्स जो जो जमा हो चुके हैं उसको लेकर के, या फिर रिमार्क में क्या लिखा है, या फिर दोबारा चेक होने को लेकर के, इवन जो रिजल्ट है उसको लेकर के भी लगभग कन्फर्म अपडेट आ चुकी है। तो वीडियो को आप सभी प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा। लाइक करने के बाद आप शेयर कर दिया करिए ताकि सभी तक जो है सही और ऑथेंटिक न्यूज़ पहुंचे। और वीडियो को आप पूरा देखिएगा बिना स्किप किए। यहाँ पर देखिए एएनएम के मार्कशीट पर क्यू बार नहीं था, मतलब बार कोड नहीं था। उसका मार्कशीट आयोग के पास चेक होने के लिए गया और उसके भी मैट्रिक स्लिप पर, बायोमेट्रिक स्लिप पर नॉट वेरीफाई लिखा गया, लेकिन फिर डॉक्यूमेंट चेक होने के बाद बायोमेट्रिक स्लिप पर मोहर लग गया। तो उसका क्या फॉर्म रिजेक्ट होगा? नहीं। मेरा आधार नहीं लिया गया, बताएं सर क्या होगा? तो कुछ ऐसे डॉक्यूमेंट्स होते हैं जैसे आधार कार्ड बहुत लोगों का नहीं लिया गया है, लेकिन आपकी आइडेंटिटी सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण ये था जो आपने प्रपत्र भरा था। 4 प्रपत्र 1 2 3 4 और 7 पेजेस का टोटल। और जो मेडिकल वगैरह के लिए भी आप परेशान हो रहे थे, कैरेक्टर के लिए, तो आपसे फ़ोटो भी वेरीफाई करके लिया गया था। आपसे कोविड वाला भी स्वघोषणा पत्र भरवाया गया था। पूरे प्रपत्र, आपकी पूरी डिटेल्स वहाँ पे भरवाई गई थी। इवन इतना तक भरवाया गया था कि आपके एक से अधिक जीवित पति नहीं, आपके पति की एक से अधिक जीवित पत्नियां नहीं, आपके 10th के 12th की एएनएम की पूरी डिटेल्स, पूरा नाम, कहाँ से आपने पढ़ाई करी है, सर्टिफिकेट नंबर, उनके प्राप्तांक, सब्जेक्ट का नाम, सब कुछ आपसे मांगा गया था। कोई भी डिटेल्स आपसे छोड़ा नहीं गया है। तो फिर आपको, अगर आपने प्रपत्र अपने सही से भरे थे तो फिर वैसे भी आपको परेशान नहीं होना था। पहले भी हमने आपको बताया था। उसके अलावा जो नोटिस के अलावा कोई अगर और डॉक्यूमेंट्स अगर आपसे नहीं लिया गया है तो आपको परेशान नहीं होना है। बाद में ज्वाइनिंग के टाइम पर भी आपसे एक बार डॉक्यूमेंट्स फिर जमा होते हैं। हम तो 2 बार पूछे कि सर मेरा हो गया डीबी, हम जा सकते हैं तो कि नहीं, तो उन्होंने बोला कि ओके आप जाओ। देखिए, जिनको बैठने के लिए बोला गया था, अगर वो लोग बिना फिर से बात किए अगर वापस चले आए होंगे तो कहीं ना कहीं आपकी गलती है थोड़ी सी वहाँ पर, थोड़ी क्या बहुत बड़ी गलती है। और हमने कई बार आपसे बोला था कि जब भी आप डीबी कराएं पूरी तरह से आप अश्योर हो जाएं अपनी तरफ से कि हाँ सर हमारा सब ठीक है, हम जा सकते हैं, तभी आप आइए वहाँ से। थोड़ा समय लगे ठीक है, हमें लखनऊ में 1 दिन के लिए रुकना पड़े, हम दूर के, हमारे डिस्टेंस है, किसी हम दूर के ज़िले से आए हुए हैं, तभी भी हमें थोड़ा सा समय दे करके अपना डीबी पूरी तरह से, क्योंकि भीड़ बहुत ज़्यादा थी, तो जब तक पूरी तरह से क्योंकि आप देखेंगे ना बहुत लोगों के मार्कशीट बाद में वेरीफाई किया उन्होंने। जैसे आपका मार्कशीट जमा हो गया एएनएम का, लेकिन वो बार कोड था नहीं, उसको बाद में चेक करना था, तो फिर बाद में वो चेक करने के लिए समय मांग रहे थे वहाँ पर, और आप डॉक्यूमेंट्स दिए और आप चले आए, आपको पता ही नहीं चल पाया। तो उसमें क्या करना था, आपको रुकना था वहाँ पर, ताकि एक बार फिर आपका वो चेक हो करके आए। फिर आपका जब फाइनली डॉक्यूमेंट्स जब वहाँ पे सबमिट हो तो उसमें आप एक बार पूछ सके जा करके सर हमारा पूरी तरह से वेरीफाइड है, रिमार्क में कुछ आपने लिखा है क्या, या नो है, कुछ भी रिमार्क नहीं है, मतलब कोई भी उसमें लेकिन नहीं है आपके डॉक्यूमेंट्स में, तो फिर ठीक था। हमने हमने अपनी फ़ाइल वेरिफिकेशन होने के बाद भी 4 बार चेक की अधिकारी से लेकर। बहुत अच्छा किया आपने। देखिए, हमारे तरफ से कोशिश ये है कि पूरी सही जानकारी आप तक पहुंचे। और जब एक बार हमने रिस्पॉन्सिबिलिटी ली थी कि आपका डीबी अच्छे से जब तक नहीं हो जाएगा तब तक हम हर संभव प्रयास करेंगे, आपके जितने भी कमेंट्स होंगे उनकी रिप्लाई भी करेंगे, जहां तक हो पाएगा। नहीं हो पाएगा रिप्लाई तो हम वीडियो में लेकर के बात करेंगे। लेकिन आप में से जो भी एलिजिबल कैंडिडेट्स हैं किसी का भी डीबी रिजेक्ट नहीं होना चाहिए डॉक्यूमेंट्स की वजह से। सतर्कता जाति पुरानी 2011 की और नई मांगी ऑनलाइन बालिका, कोई प्रॉब्लम तो नहीं होगी? नहीं होगा प्रॉब्लम, बस पुराना आपने दिया हो। बहुत लोग कह रहे हैं कि हमारा डीबी अच्छे से हुआ। ओबीसी, एससी, एससी या अदर, यानी यूएन, यूएन क्या, यूआर करना चाहिए आपको। अन रिजर्व कैटेगरी में फाइट कर सकते हैं, या सर सेम कास्ट में। अगर आप अन रिजर्व की जो क्राइटेरिया होती है उसको फॉलो करते हैं, फुलफिल करते हैं, और अन रिजर्व की मेरिट में आप आएंगे तो जनरल कैंडिडेट के साथ जितने भी रिजर्व कैटेगरी के हैं कैंडिडेट्स, आप भी उसमें फाइट करेंगे। कास्ट की लास्ट डेट से पहले का सब वैलिड, हस्बैंड का भी मान्य है। रूम में आकर अधिकारी ने पुष्टि की है, ये तो बहुत अच्छी बात है। उसमें हमने एफिडेविट का सुझाव दिया था कि आप एफिडेविट के साथ दीजिएगा कि हमारी जाति नहीं बदली है शादी होने के बाद भी, तो उसमें मान्य करना चाहिए। अगर यहाँ पर मान्य हो रहा है तो बहुत अच्छी बात है। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद आपका बताने के लिए। विकास जी ने समय समय पर बहुत बार कई जानकारी उन्होंने शेयर की है, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। या जिन लोगों ने भी जानकारी शेयर की है या फिर अपने अनुभव शेयर किए हैं या फिर डॉक्यूमेंट्स को लेकर कोई भी समस्या भी आपने बताई है, आप सभी का धन्यवाद है। क्योंकि थोड़ा सा आपको अवेयर होना चाहिए कि हमारा डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन अच्छे से हुआ कि नहीं हुआ।
अनुभव प्रमाण पत्र स्कैन करके वो खुद अपने प्रपत्र में डाटा लिखते हैं, अनुभव का, डिप्लोमा का, इससे कोई मतलब नहीं कि ओरिजिनल लिया है फोटोकॉपी। बिल्कुल हमने वही कहा ना कि फ़ोटोकॉपी कुछ डॉक्यूमेंट्स देने थे, अगर आपने ओरिजिनल दे दिया है, उन्होंने मांगा तो ओरिजिनल वहाँ पे इसलिए लिया होगा कि अभी आपका वो स्कैन नहीं कर पाए होंगे। लेकिन आप क्या किया, आप वहीं से वापस घर चले आए, ये गलती आपसे हो गई। आपको वहाँ पे रुकना चाहिए था एक बार, वो जब तक वो स्कैन करके एक बार चेक, क्योंकि भीड़ ज़्यादा हो रही थी, उसमें जमा करा लिए फटाफट एक बार, फिर उधर स्कैन करके चेक कर रहे थे जल्दी जल्दी, तो आपको थोड़ा सा रुकना था। उसके बाद फ़ोटोकॉपी ही आपको 100 प्रमाणित जमा करनी थी उसकी, वो खुद वेरीफाई करके एक बार वो लिख ले रहे थे। चलिए कोई बात नहीं, जो हो गया सो हो गया। हमारा 15 जून को डीबी था हाई स्कूल की मार्कशीट में। अच्छा, यहाँ पर कुछ गलतियाँ थी, इन्होंने एफिडेविट दिया था, उसके बाद यहाँ पर इन लोगों ने क्या किया है, नेट पर जो है चेक किया और जांच करने वाले कर्मचारी मार्कशीट के पीछे उन्होंने वेरीफाई कर लिया कि दोनों व्यक्ति एक ही नाम है, लिखकर हस्ताक्षर भी कर दिए, एफिडेविट भी ले लिया, कोई दिक्कत आपको नहीं होनी है। देखिए यही चीज़ें हैं ना कि आपको बिल्कुल वहाँ पर पूरी तरह से आपको ये वेरीफाई अपने स्तर से आपको पूरी तरह से जस्टिफाई करके ही आना था कि हमारा डीबी अच्छे से हो गया। और ये बात हमें धीरे धीरे समझ में आई कि जो लोग कह रहे थे कि मतलब हम जान नहीं पाए, या तो मतलब आपको रुकने के लिए बोला गया होगा, या फिर आपने कुछ पूछा ही नहीं उनसे, बस डॉक्यूमेंट्स आपने दिया, बस आप चुपचाप वहाँ से हट गए। एक बार आपको पूछना चाहिए अधिकारियों से कि सर हमारा सब ठीक है, या फिर जब तक आपके सारे डॉक्यूमेंट्स चेक नहीं हो पाए थे, मान लीजिए जमा कर लिए, जब तक चेक नहीं हो पाए थे तो तब तक आप वहाँ पर रुकना चाहिए था। किसी छोटी गलती की वजह से आपका डीबी रिजेक्ट नहीं करेंगे, जहाँ पर कुछ बड़ी प्रॉब्लम होगी वहीं पर दिक्कत हो सकती है। रिमार्क कहाँ लिखा था, जब वो फाइनली आपसे एक लास्ट में सिग्नेचर कराए होंगे, अगर आपको याद होगा तो सिग्नेचर आपने किए होंगे सभी लोगों ने, सिग्नेचर तो आप लोगों ने छोड़ा नहीं है, क्योंकि उसी से आपकी अटेंडेंस मानी जाएगी। तो फिर लास्ट में वहाँ पर एक उनका कॉलम बना हुआ था जिसमें वो रिमार्क में यस नो लिख रहे थे। अगर सिग्नेचर नहीं किया आपने तो आपकी एब्सेंट मानी जाएगी, अधिकारी ने बताया रूम में ही। क्या डीबी की भी लिस्ट आएगी या सीधे रिजल्ट आएगा, सीधे आपका रिजल्ट वैसे आना चाहिए, आपको कोई लिस्ट वगैरह नहीं आएगी। जहाँ तक 100% यही चीज़ है, आपकी सीधे रिजल्ट आएगा। जितने लोग मतलब डीबी में एलिजिबल पाए गए होंगे, हो सकता है कि उसके रिगार्डिंग एक नोटिस जारी हो, उसके बाद फाइनल जो है एक मेरिट लग जाएगी, और वही आपकी जो है फाइनल कट ऑफ की उसी से। मेरा सिग्नेचर फॉर्म पर आरती के हैं और प्रपत्र वाले फॉर्म पर सिग्नेचर कुमारी आरती लिखे हैं। सिग्नेचर आपका यूनिक होता है, उससे कोई दिक्कत नहीं होती। रिमार्क में वो नो किए हैं, तो रिमार्क में नो का मतलब है कोई दिक्कत आपको नहीं है। रिमार्क में अगर यस किया तो आपके लिए बहुत बड़ी मुश्किल खड़ी हो गई है। वो तो हमने आपको 3-4 दिन पहले ही बता दिया था कि रिमार्क में अगर नो है तो फिर आपको बिल्कुल परेशान नहीं होना। रिमार्क में अगर यस लिखा है मतलब आपका डॉक्यूमेंट्स में कुछ है प्रॉब्लम, उसको दोबारा से भी रीचेक किया जाएगा। चलिए एएनएम रजिस्ट्रेशन वाला देखिए, अब वो उसमें जो भी चीज़ें हैं, वो जितने भी एएनएम की बहनें ऐसी जिनका एएनएम रजिस्ट्रेशन 5-1 की बात का आया है, अगर आप उनसे बात करेंगे तो हो सकता है कि आपको उनकी पीड़ा समझ में आए। हम ये नहीं कह रहे हैं कि गलत है तो उसको सही कर दिया जाए, बट उनका तर्क है कि हम लोग पूरी तरह से एलिजिबल हैं, केवल हमारा रजिस्ट्रेशन जो है बाद में हो पाया था, कुछ रीज़न भी उसके पीछे का वो लोग बता रहे हैं। तो थोड़ा सा सभी को ये चीज़ समझना चाहिए, उसके बजाय कि आप जो है ये बोलें कि नहीं इनका डीबी तुरंत रिजेक्ट कर दिया जाए। ये सोचे कि उन्होंने भी मेहनत की होगी, पढ़ाई की है, एग्ज़ाम दिया है, एएनएम है वो भी, ऐसा तो है नहीं कि जीएनएम है या फिर कोई अदर कोर्सेज है। चलिए बाकी जैसा आपको उचित लगता है आप लोगों को। हाँ जी, देखिए बिल्कुल यहाँ पर जिनका गलत भरा है उनको बोला गया था बैठने को, जिसका सही था उनका चेक करके घर जाने को बोलते थे। यही तो हम आप सभी से कह रहे थे कि जिनकी कोई भी प्रॉब्लम थी उनको बोला गया था रुकिए आप, लेकिन अगर वो लोग चले आए बिना वहाँ पे अपना डॉक्यूमेंट्स वेरीफाइड करवाए तो फिर गलती थोड़ी सी हमारी वहाँ पर है। जितने लोगों का डीबी हो गया है, फॉर्म जमा हो गया है, वो लोग चिंता न करें, दोबारा फॉर्म यूपीडब्ल्यूएस से चेक नहीं करता, छोटी गलती पर आपको बाहर नहीं करेंगे। चलिए ऐसा ही हो। कास्ट गलत है तो क्या जनरल में होगा? हाँ जी, हमको तो अच्छा लगता है कि आप सबको इतने अच्छे से समझाते हैं। जी बिल्कुल, हम पता करवाए 17 तारीख में जिन लोगों का डीबी था उन्होंने पूछा कि सर जिनका प्रपत्र में मिस्टेक है वह क्या दोबारा अपना डीबी करा सकते हैं, सुधार करवा सकते हैं? उन्होंने बोला अब कुछ नहीं होगा, जो हो गया उनका दोबारा नहीं होगा। ये देखिए एक एएनएम बहन है, इनका आप 5-1 के बाद का एएनएम का रजिस्ट्रेशन, अगर आप इनका पूरा ये पढ़ेंगे अगर कमेंट आप, तो आप खुद सोचेंगे कि ये कमेंट पढ़ने के बाद हम भी क्या करें बताइए। हम उनसे ऐसे बोल दें कि आपका नहीं होगा, आप कुछ मत करिए प्रयास। हम सोचते हैं चलिए ठीक, आप अपना कोशिश कर लीजिए, अगर आप लोगों का हो जाए तो अच्छा है। बस ये चीज़ होता है। बाकी कुछ लोग होते हैं जो पैसे बनाने के चक्कर में या कोर्ट केस करेंगे, चाहे कोई वहाँ पे हो या पॉइंट ना हो, वो अलग बात होती है। हमारा इन सबसे कोई मतलब नहीं होता। हमारा सिर्फ काम होता है कि आपके लिए सही और ऑथेंटिक जानकारी जाए, आप सभी एलिजिबल कैंडिडेट्स का डीबी अच्छे से हो जाए, ठीक है। तो
पढ़ लीजिएगा इस कमेंट को आप सभी। हमने तो इस कमेंट को पढ़ा भी, इनको रिप्लाई भी किया हुआ है। हमने एफिडेविट लगाया है, रिमार्क में यस किए तो फाइल आयोग के पास भेजें वेरीफाई होने के लिए। फिर जब आई फाइल तो सर पता नहीं उन्होंने नो बनाया है। नो का मतलब है कि आपका ठीक है, फिर कोई दिक्कत नहीं। यस अगर है तब दिक्कत है उसमें, रिमार्क में। हमारा हो गया, आपकी वीडियो देखकर अच्छे से हो गया। कर्मचारी किसी को परेशान नहीं कर रहे, जिनके कागज में कमी है उन्हें परेशान होना पड़ रहा है। जीएनएम वालों को बाहर कर रहे हैं, पिता पक्ष जाति ही मान कर रहे हैं, पति पक्ष का होने पर लिख दे रहे हैं, पूछने पर कह रहे हैं अंतिम निर्णय आयोग का होगा। हमारे पास जाति 2011-17 और बिल्कुल नया सभी ले लिया, और नो रिमार्क में लिखा है। नो का मतलब है कि आपका डीबी हो गया अच्छे से, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। मेरा जाति प्रमाण पत्र पुराना 2016, नया 9 जून 2022 का है, हमने दोनों लगा दिए हैं, तो मेरा रिजेक्ट नहीं होगा, आपका रिजेक्ट आपका हो जाएगा डीबी। और एक लास्ट कमेंट यहाँ पर और देख लीजिए आप सभी। जब उनसे जाने के लिए बोला तो वे बोले कि थोड़ा रुक जाओ, क्या पता क्या मंगवाना पड़े आपसे, लेकिन प्रॉब्लम कोई आई नहीं। फिर उन्होंने बोल दिया आप जाओ। 2 घंटे एक्स्ट्रा रुके, जबकि हमारा काम 30 मिनट में हो गया था। जी कोई बात नहीं, एक दिन की बात थी, 2 घंटा 3 घंटा रुकना पड़ा भी तो भी कोई दिक्कत नहीं थी, लेकिन पूरी तरह से वेरीफाइड होने के बाद ही आपको वहाँ से आना था। रिमार्क्स का कैसे पता चल रहा है, तो आपको रिमार्क्स तो वहीं पर आपको पता चल रहा है। अगर आप डॉक्यूमेंट्स आपका पूरा चेक हुआ होगा ना, तो रिमार्क वहाँ पे लिख रहे थे, शायद आपने ध्यान नहीं दिया होगा। रिमार्क में नो का मतलब है कि आपको कोई प्रॉब्लम नहीं, यस लिखा है मतलब कोई ना कोई प्रॉब्लम है आपके डॉक्यूमेंट्स में। रिजल्ट जो है आप सभी का 28 जून तक आ जाएगा, और एक रिजल्ट तो आ जाने वाला है जो कि हम बताएंगे नेक्स्ट वीडियो में।